जो खुद को ईश्वर का भक्त कहलाता है उसे तो और भी असंभव जैसा है सत्य को पा लेना, सत्य को जानना, क्योंकि उनके पास बहुत नियम होते हैं, नियमों से बंधे होते हैं, नियमों से विरुद्ध जाना पाप है। कोई तो बस नियमों को पालन करके भक्त बन जाते हैं और कोई भक्त होते हैं जिसे बस ईश्वर से ही प्रेम होता है। वे मानते हैं ये सारी सृष्टि, ये नदियाँ, ये पहाड़ पर्वत, ये तारे नक्षत्र, ये आकाश, ये सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, ये फूल, ये वृक्ष, ये प्राणी सब ईश्वर ने बनाए हैं। ईश्वर पूजनीय है, हम तुच्छ है और ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो वे लोग ईश्वर से प्रश्न नहीं करते, बस उन्हें मानते हैं, पूजते हैं। वे ईश्वर है और मैं भक्त, कोई सवाल नहीं। ईश्वर का भक्त को बस ईश्वर से प्रेम है, ये सर्वश्रेष्ठ है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वरमय हो जाता है। वे सब भगवान जानते हैं। वे ईश्वर का पूजा करना, उसी का भजन करना, उसी का नाम का जप करना, उसी का बातें करना, इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। पर वे भी नियमों में बंधे हुए हैं, वे भी मुक्त नहीं है। मुक्त होने के लिए तो पहले नियमों को तोड़ना होगा। किसी के पास कोई एक भी नियम हो तो भी मुक्त नहीं हो सकते। जिसके लिए भक्त मैं हूँ और भगवान कोई सर्वशक्तिमान है, वे बंधे ही हुए हैं। कहीं बंधा ना हो पर भगवान से तो बंधा ही हुआ है, क्योंकि भगवान और भक्त दो है। भक्त का अर्थ ही ये होता है कि मैं अपूर्ण हूँ और भगवान पूर्ण है। ये बात वे जानकर नहीं मान रहा है, बस मानकर ही मान रहा है। और भक्ति में आनंद है, शांति है। किसी भक्त को कहे कि आप अपनी भगवान को हटाओ तो बड़ा विद्रोह होगा, नहीं तो इतना बड़ा ब्रह्मांड का ईश्वर एक जगह थोड़ी है, उसको कौन कहाँ से हटा सकता है। जो भक्त होता है वे भी अपनी ही मन की कल्पनाओं की भगवान का भक्त होते हैं। इसीलिए कोई उसके बारे में कुछ बोल दे तो भड़क उठते हैं। उनके पास कुछ विशेषताएं तो होती है। किसी एक को गहराई से प्रेम के कारण कुछ ऐसा विशेषताएं, कुछ ऐसा शक्तियां मिल जाता है। उनको लगता है ये ईश्वर की कृपा है। ये सब सांसारिक है, प्राकृतिक है। प्रकृति में बहुत ऐसी शक्तियां हैं जो अनुभव होने लगता है। आप किसी से भी ऐसा प्रेम करो, डूब जाओ, कुछ ना मांगो, उसी का नाम जपो, उसी का ध्यान करो, उसी को सर्वशक्तिमान जान के उसी को समर्पण हो जाओ, तो ऐसी शक्तियाँ तब भी मिलेगी। समर्पण और भक्ति में शक्ति तो है, पर ये भी प्राकृतिक तौर पर ही है। आनंद भी है, शांति भी है, पर वहाँ भी सत्य नहीं है। सत्य को पाने के लिए तो भक्त को भगवान को काटना होगा, जो भक्त के लिए आसान नहीं है। यहाँ तो भगवान ही मुक्ति का बाधा है। भक्त भगवान से क्यों मुक्ति चाहेगा, वो तो भगवान से बंधा ही रहना चाहता है। इतना प्रेम है, इतना आनंद है, इतना शांति है, इतना मदहोशी है, तो मुक्ति क्यों चाहिए। इसीलिए भक्त को और भी असंभव जैसा है सत्य को पा लेना। भक्त कुछ जानना समझना ही नहीं चाहता है। भगवान उनका काल्पनिक भगवान होते हैं, उन्हें इतना सच प्रतीत होता है। प्रकृति में हमें भुलाए रखने की बहुत विधियां हैं। भक्त भगवान को प्रकट कर सकता है, उसके साथ नाच सकता है, गा सकता है,
उनके साथ बात कर सकता है। भगवान एक प्रेमी की तरह हो सकता है। माँ की तरह ममता लाड दे सकती है। आनंद है, शांति है, पर सत्य नहीं, मुक्ति नहीं। सत्य तो सत्य है, ना आनंद है, ना शांति, ना पाप है, ना धर्म। सत्य बस सत्य, अच्छा हो या बुरा, बस भ्रम टूट जाता है, काल्पनिक संसार से निकल जाते हैं। सत्य तो सत्य है, ना रोना ना हंसना, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा, ना शांति ना अशांति। सत्य बस सत्य है। आनंद शांति छोड़ के कौन सत्य को पाना चाहेगा। भक्ति में रह जाता है मैं हूँ और भगवान। सत्य में तो मैं तो रहेगा ही नहीं, बस वो ही रह जाते हैं। जब देखने वाला ही ना रहा तो दिखाई पड़ने के बारे में क्या बताए। जब देखने वाला ही मिट गया तो जो रह गया उसके बारे में क्या बताए। जब तक मैं भाव है तब तक भगवान कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो या आत्मा कहो, उनसे मिलना होगा ही नहीं। इन इंद्रियों के बस में हमें आत्मा का दर्शन नहीं होगा। जब मैं मिट जाता है तभी वो प्रकट होता है। आत्मा कहो या परमात्मा कहो, उनका हम प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते। वो प्रकट होता है तो हम मिट जाते हैं। इसीलिए देखने वाला कोई नहीं रहा तो उनके बारे में बताए तो क्या बताए। इसीलिए उन्हें शून्य कहते हैं, इसीलिए उन्हें निर्गुण निराकार कहते हैं, इसीलिए उन्हें अनंत कहते हैं, पूर्ण कहते हैं, इसीलिए उसे अद्भुत कहते हैं। ये भी कह सकते हैं मैं मिट गया, मैं आत्मा में समा गया, मैं ही आत्मा और आत्मा ही मैं। अब कोई भेद ना रहा, मैं मिट गया, मैं ही ब्रह्म हो गया। इसीलिए सत्य को पाने के लिए खुद को मिटना होगा, ना किसी चीज को पकड़ना होगा। जब तक भक्त है तब तक भगवान असत्य है। जब भक्त मिट गया, शून्य हुआ, भक्त भगवान में ही विलीन हुआ, भगवान हुआ, परिपूर्ण हुआ। अब एक ही हो गया भक्त और भगवान। अब दो ना रहा। जब तक दो है तब तक असत्य ही है। भक्त कहते हैं कि मैं ना रहा, जो भी करते हैं, जो भी करवाते हैं वो भगवान है, मैं कुछ नहीं हूँ, बस वो ही है। लेकिन वे पूजा करते हैं, नियम करते हैं, बहुत नियमों का पालन करते हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि कोई दो है, भक्त और भगवान है। अब एक ही रह गया है तो अब पूजा किसकी करनी है, किसको चढ़ावा चढ़ानी है, किसके लिए इतना सारा नियम करना है। अब एक हो गया। लेकिन ये सारी बातें बस बोलने के लिए ही होता है उनके लिए। वे भगवान की प्रेम में है, प्रेम में बहुत आनंद है, शांति है, सुकून है। ये कौन छोड़ना चाहेगा। ये सब प्राकृतिक है, प्रकृति की माया शक्तिशाली है तो अनेक तरह विधियां करती है माया में फंसाए रखने की। लगता है कि माया से पार हो गए, पर माया में फंसे हुए होते हैं। इसीलिए भक्त को सत्य को पाना असंभव जैसा होता है। सत्य को पाना है तो भगवान को भी काट गिराना होगा। भगवान बुद्ध ने कहा है, तुम्हारे सत्य की मार्ग में मैं आ गया तो मुझे भी काट गिराना। इसका यही अर्थ है कि सत्य को स्वयं देखना है। इसका यही अर्थ है कि भगवान भी बाधा है सत्य के राह में। रामकृष्ण परमहंस काली माँ का बहुत बड़ा भक्त थे। काली माँ उनके माँ थे। वह इतना डूब जाते थे उनके भक्ति में। काली माँ उनके सामने
प्रकट होती थी, बात करती थी। वे माँ को खाना खिलाते थे। काली माँ उनको बेटा की तरह लाड करते। सत्य के मार्ग पर काली माँ खड़े थे। जब वे उनके पार जाने का कोशिश करते, माँ प्रकट हो जाती और माँ के प्रेम में डूब जाते। एक दिन रामकृष्ण जी ने अपनी आराध्य काली माँ को भी काट डाला। जिस प्रकार काली माँ प्रकट होती, उसी प्रकार उन्होंने एक खड्ग भी प्रकट किया और काली माँ को काट डाला। इस मार्ग में उनको उनका गुरु तोतापुरी महाराज जी ने सहयोग किया और उन्होंने ही उनको रामकृष्ण परमहंस का उपाधि दिया, नाम दिया। सत्य को पाने के लिए भगवान को भी काट गिराना होगा। ये जो भक्त है, इनके लिए ये असंभव जैसा है। उन्हें लगता है कि वे संसार की माया में नहीं पड़े, पर खुद की बनाई हुई ईश्वर की माया में पड़ गए। संसार की माया हो या ईश्वर की प्रेम की माया हो, है तो दोनों ही प्रकृति में ही। जब तक भक्त रह गया तो माया में ही है। जब भक्त भगवान हो गया, तब माया से मुक्त हो गया। उनके लिए ना भक्त रहा ना भगवान। भक्त ही वही और भगवान भी वही। वो हर नियम संस्कार से मुक्त हो गया, सत्य को उपलब्ध हो गया।